हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सभी। एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ एल्काजार की आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो देख ली होगी, उसके बाद में रिव्यू देख रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखी है तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई कार्ड में आ रही होगी, वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। वो समझ में आएगी तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। ये बेसिकली इसका ब्लैक वाला वेरियंट है और बेस वेरियंट है। बेस में भी प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव डीजल के अंदर है, 6 स्पीड मैनुअल के साथ में 1.5 लीटर के साथ जो आता है वो वाला वेरिएंट है। इसमें रिव्यू में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक्सटीरियर से स्टार्ट कर लेते हैं, बाहर से। बीच में आपको सिग्नेचर कैस्केडिंग ग्रिल मिल जाती है डार्क क्रोम के साथ में। यहाँ पर भी डार्क क्रोम का ही काम किया गया, आपको दिख रहा होगा। बीच में हुंडई का लोगो मिल जाता है विद क्रोम, और उसके अलावा फ्रंट में यहाँ पर भी डार्क क्रोम का काम किया गया है, यहाँ पर भी डार्क क्रोम है। ट्रायो बीम वाली इसकी हेडलाइट यूनिट मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है, DRLs इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और नीचे की तरफ आपको एक टर्न इंडिकेटर यहाँ मिल जाता है, साथ में यहाँ पर आपके फॉग लैंप है, और फॉग लैंप के ऊपर भी गार्निश की गई है। डार्क क्रोम का काम गाड़ी के अंदर बहुत है। फ्रंट और रियर में दोनों में ही आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, नंबर प्लेट है, नीचे की तरफ एयर इनटेक के लिए जगह है, और कुछ ऐसा सा इसका एक्सटीरियर निकल के आता है। बड़ी शानदार सी लगती है फ्रंट से, अपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी की। जैसा आप देख पा रहे हो, टॉल बॉडी है, एक तो मतलब हाइट अच्छी है गाड़ी की, उसकी वजह से फ्रंट से बढ़िया लगती है। साइड में चलते हैं तो साइड में सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी गाड़ी के टायर प्रोफाइल के ऊपर। तो टायर जो है वहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बेस वेरिएंट से ही आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है, बस फ़र्क आता है तो टायर प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पर आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं, जबकि अपर वेरिएंट में 18 इंच है। यहाँ पर 215 60 R17 के अपर वेरिएंट लेंगे तो 215 55 R18 के टायर हो जाएंगे, लेकिन अलॉय व्हील डायमंड कट यही रहते हैं। साइड में क्लैडिंग जो है वो ब्लैक कलर की है, तो ब्लैक कलर जो है वो प्रीमियम ब्लैक होने के कारण ये क्लैडिंग उतनी ज़्यादा बाहर से नहीं है। शार्प क्रीजेज जो है वो गाड़ी के अंदर डोमिनेट करती हुई आपको दिखेंगी। यहाँ पर भी देख लीजिए साइड फेंडर के ऊपर, उसके अलावा पीछे की तरफ भी आप देखेंगे वो चीज़ डोमिनेंट है। लेकिन नीचे की तरफ देखोगे तो जो साइड क्लैडिंग है वो यहाँ पर भी रखी गई है, इस जगह पर भी। उसके अलावा सिल्वर जो स्किड प्लेट है वो साइड के लिए यहाँ पर रखी गई है। ऊपर की तरफ देखें तो ORVM जो वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल वाले मिल जाते हैं, विद टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, वेलकम फंक्शन के साथ में आता है। ऐसी सी कुछ की गाड़ी के अंदर ऑफर की जाती है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन है। टिपिकली जो है हुंडई की गाड़ियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता, 3 ऑप्शन वाली देखने को मिलती है, ये 4 है। इसमें लॉक अनलॉक, होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, और होल्ड करके रखेंगे तो बूट को अनलॉक किया जा सकता है। उसके अलावा बात करें तो डोर हैंडल्स जो हैं वो डार्क क्रोम के अंदर ही वो है, उसके साथ में रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शंस है, ठीक है। और की तो आपको मैं दिखाई चुका हूँ, दोनों ही रिमोट बेस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। ए पिलर जो है वो प्रीमियम ब्लैक वाला है, पियानो ब्लैक जिसे हम बोलते हैं, लेकिन A, B और C तीनों ही पिलर पियानो ब्लैक के अंदर है। वैसे गाड़ी का कलर ही पियानो ब्लैक है तो वो होना ही है, लेकिन अगर आप दूसरा कलर लेते हैं तो ये भी आपको ब्लैक में ही मिलने वाले हैं। ए ग्लास जो है वो बहुत बड़ा ग्लास है, ए ग्लास मतलब एयरीनेस की कमी नहीं। बी भी अच्छा खासा बड़ा है, विद कर्टेन आपको मिलता है। सी ग्लास जो है वो भी ठीक ठाक है, पीछे की तरफ मतलब बच्चे बैठ सकते हैं, उतना स्पेस है गाड़ी के अंदर। साइड से एक बार गाड़ी की पूरी प्रोफाइल आप देख लीजिए, आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि कैसी सी गाड़ी निकल के आती है। इतनी लंबी है, यानी कि 4.5 मीटर की जो लेंथ है वो जस्टिफाई करती है गाड़ी। पीछे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको पीछे की जो टेल लैंप यूनिट है वहाँ पर हनी कॉम का डिज़ाइन देखने को मिलता है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके अलावा लाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर यहाँ पर है, रिवर्स पार्किंग फॉग लैंप मिल जाता है, और बढ़िया सी लाइटिंग लगती है। एल्काजार की जो बेजिंग है वो क्रोम के अंदर की गई है, लेकिन पीछे की तरफ भी डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। हुंडई का लोगो रखा गया है। ऊपर की तरफ अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, स्पॉइलर मिल जाएगा विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। उसके अलावा डीफॉगर, वाइपर, वॉशर तीनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। और साथ में जो लाइट है उस लाइट को कनेक्ट करते हुए एल्काजार को लिखा गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है, और ये कैमरा आप इसके लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है। और नीचे की तरफ देखोगे तो उसकी सिल्वर की स्किड प्लेट मिल जाएगी। रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो 4 मिलेंगे आपको, क्योंकि कैमरा मिल रहा है तो 4। और नीचे की तरफ देख पा रहे हो ड्यूल आपको एग्जॉस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। टायर है वो यहाँ पर मिलता है आपको नीचे की तरफ, बूट के अंदर टायर नहीं है, वो नीचे की तरफ अलग से ही रखा गया है क्योंकि तीनों। और नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाता है। एक लुक ले लीजिए आप पूरा गाड़ी का, आपको समझ में आ जाएगा कैसी सी देखने में लगती है, बड़ी शानदार है। ऐसा सा कुछ गाड़ी का लुक निकल के आता है जैसा आप देख पा रहे हो। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे। यहाँ पर ये डीजल वाला वेरिएंट है तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक गाड़ी के अंदर मिलता है, चाहे आप पेट्रोल लीजिए चाहे डीजल लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको DPF की फिलिंग का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है।
उसके अलावा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इस साइड नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं जो सारी उधर ऑफ़र की जा रही थी, सेम के सेम वही हैं, तो सारी चीज़ें हैं। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, लेट्स मूव। जैसे ही आप आएंगे सबसे पहले करते हैं गाड़ी को अनलॉक। गाड़ी को अनलॉक किया, आपको एक बार दिखा दूं, अगर गाड़ी लॉक करोगे तो वेलकम फंक्शन के साथ ये मिलते हैं। अनलॉक करते हैं गाड़ी को, डबल बीप की आवाज़ आती है, साथ में रिक्वेस्ट सेंसर से खोल सकते हैं। आपका जो पहला लुक जाएगा गाड़ी के अंदर इंटीरियर में वो ऐसा सा लुक नज़र आएगा। ड्यूल टोन के अंदर इसका इंटीरियर है, ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बो रखा गया है, बहुत शानदार निकल के आता है। ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर डोर के ऊपर आपको यहाँ पर रखा सारा प्लास्टिक में है, लेकिन है ड्यूल कॉम्बो के अंदर। ये वाला जो पोर्शन है वो ब्राउन के अंदर मिल जाएगा, ऊपर का ब्लैक के अंदर है, नीचे का भी पोर्शन ब्लैक के अंदर है। यहाँ पर सारे के सारे मास्टर कंट्रोल जो हुंडई के टिपिकल आपको देखने को मिलते हैं, ORVM से रिलेटेड है, विंडो रोल डाउन वगैरह से, वन टच ऑटो डाउन का ऑप्शन यहाँ मिलता है। सिल्वर फिनिश के अंदर आपको इनसाइड डोर हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, उसके अलावा 1 लीटर बोतल रखने के लिए, और तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। मैगजीन होल्डर वगैरह के लिए डेप्थ अच्छी खासी है, और इवन एक नहीं है 2 बोतल यहाँ पर रखी जा सकती है, एक छोटी बोतल यहाँ रखी जा सकती है, बड़ी बोतल यहाँ रखी जा सकती है। अब बैठते हैं अंदर और बात करते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे सबसे पहले आपका नज़र जाएगा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, टिपिकल हुंडई का। गाड़ी को कर लेते हैं एक बार स्टार्ट, तो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन जो है वो यहाँ मिलता है इंजन को, ठीक है, उसको स्टार्ट स्टॉप के ऑप्शन के साथ बेस वेरिएंट से आना स्टार्ट होता है। तो एक बार इसके MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नज़र डाल लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ मिलती है। नया सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर हुंडई के अंदर, बीच में आपको स्पीडोमीटर रखा है, स्पीडोमीटर के अंदर ही आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है विद 64 कलर का ऑप्शन, यहाँ पर फ्यूल का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा बात करें तो नीचे की तरफ टेम्परेचर मिल जाता है, अलग अलग वार्निंग लाइट रखी गई हैं अलग अलग जगह पर, और इस पूरी स्क्रीन को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन रखा गया है। जैसे आप देख पा रहे हो अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। यूरिया लेवल है, क्योंकि ये डीजल वाला वेरिएंट है, वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सेस की जा सकती है। उसके अलावा आप स्टीयरिंग व्हील पे नज़र डालते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है वो डी कट वाला आपको मिलता है विद रैपिंग, हाँ बेस वेरिएंट से आपको रैपिंग मिल जाती है, अच्छा है। उसके अलावा सिल्वर एसेंट स्टीयरिंग व्हील के अंदर है, हुंडई की टिपिकल गाड़ियों में देखा है। 6 एयरबैग मिल जाते हैं, हुंडई का बड़ा सा हॉर्न पैड मिल जाता है, क्रोम के अंदर लोगो मिल जाता है। बाकी नई गाड़ियों के अंदर आजकल सिल्वर में मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी भी क्रोम के अंदर ही है। यहाँ पर आपको इस 10.25 इंच की स्क्रीन के सारे कंट्रोल यहाँ पर मिलते हैं, और भरी पड़ी है फीचर से, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि इसके फीचर एक्सप्लोर करने में आपको 10-15 दिन लगने वाले हैं। उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल का कंट्रोल है यहाँ पर, और बाकी जो अंदर की स्क्रीन है उससे रिलेटेड कंट्रोल यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर जो चीज़ें बात करें तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें और है, जैसे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, या फिर लाइट को एडजस्ट करना है उससे रिलेटेड कंट्रोल है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। एम्बियंट लाइटिंग जो है वो डोर्स के अलावा यहाँ पर भी है, नीचे की तरफ भी है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। नीचे की तरफ जो है यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ग्लव बॉक्स खोल के देखें तो ग्लव बॉक्स के अंदर कूलिंग का ऑप्शन बिल्कुल मिलता है, वहाँ पर कूलिंग का ऑप्शन आप देख पा रहे हो, कूलिंग का ऑप्शन मिलता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है। और यहाँ पर आपको ड्राइवर डोर के ऊपर भी कोई अलग चीज़ नहीं है, वही सारी स्पीकर के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ बोतल होल्डर है, विंडो रोल डाउन करने के लिए ऑप्शन है। सीट की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। तो सीट जो है वो बढ़िया सी सीट मिलती है ड्यूल कलर के ही साथ ही। इसमें सारे के सारे एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है, 6 के 6 का, और सीट जो है वो बढ़िया है। लेंथ वाइज तो आपको पता ही है हुंडई की सीटें कितनी लंबी होती हैं और कितनी कंफर्टेबल सीटें होती हैं, उस चीज़ का देख रहे हो आप, लंबाई कितनी है अभी भी, यानी कि। और बढ़िया बात यह है कि फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों के लिए वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा ऊपर की तरफ यहाँ नज़र डालोगे तो AC वेंट मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर बढ़िया सा ये जो है लगता है ऐसा जैसे सॉफ्ट टच है, जैसे यहाँ पे स्टिचिंग की गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्टिचिंग वगैरह कुछ नहीं है, ये नॉर्मली वैसे ही है। 10.25 इंच की जो स्क्रीन मिलती है उसके अंदर अलग अलग कंट्रोल और अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे बात करें तो इसके अंदर अगर यहाँ से देखोगे तो ये मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर भरी पड़ी हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस एप्पल कारप्ले के साथ ये आती है। उसके अलावा नीचे की तरफ फिजिकल बटन बहुत सारे हैं, वॉल्यूम को बढ़ाना हो कम करना हो, वो बढ़िया लगा मुझे, ये सबसे बढ़िया यही है। उसके अलावा जैसे नेविगेशन ऑन करना है, मैप ऑन करना है, रेडियो के लिए अलग से है, मीडिया के लिए अलग से है, सेटअप करना उसके लिए भी अलग से है। और हुंडई की नीचे मिल जाती है आपको ये वाली
एसी यूनिट जिसमें हैजार्ड लैंप का ऑप्शन है, यहाँ से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, रियर के लिए भी ऑप्शन, ये सारी यही है। नीचे की तरफ नज़र डालोगे तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाएगी, उसके अलावा 12 वोल्ट 180 वोट का पावर सॉकेट मिलेगा, USB का ऑप्शन मिल जाएगा और चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा USB टाइप का, C टाइप नहीं है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स इसके अंदर है और यहाँ पर कैमरा, रियर कैमरा अगर आपको एक्टिवेट करना हो उसके लिए, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको हैंड रेस्ट नीचे, गियर होना चाहिए गाड़ी का न्यूट्रल, तभी आप सिर्फ इसका कैमरा एक्सेस कर सकते हैं रियर वाला। तो ऐसा सा कुछ जो है इसका फ्रंट का लुक कंप्लीट निकल के आता है, बढ़िया लगता है। और स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की भूल गया मैं, स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक देख लेते हैं सिर्फ, हाँ टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट इसके साथ आपको देखने को मिलती है। नीचे की तरफ लीवर है, मैनुअल है सारी सेटिंग। ऊपर की तरफ नज़र डालोगे तो आपको इसका IRVM जो है वो ऑटोमेटिक वाला देखने को मिलेगा। उसके अंदर अलग अलग बटन है, जैसे SOS का बटन है, उसके अलावा यहाँ पर टोइंग के लिए बटन है और यहाँ पर आपको ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के लिए, और ऊपर की तरफ सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा लाइटिंग जो है वो गजब की मुझे लगी है। थ्रो देख रहे हो आप लाइटिंग का कहाँ पर है, यानी कि एक एग्जैक्ट थ्रो जहाँ होना चाहिए वहीं पर थ्रो लाइटिंग का रखा गया है। ऐसा नहीं है कि लाइटिंग आपको सिर्फ दे दी गई है और सभी के लिए अलग अलग है। जैसा मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस सीट के लिए यहाँ पर है, पीछे के लिए भी आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर अलग से लाइटिंग दी गई है, और ये और सारी की सारी LED के अंदर है, जिसके कारण थ्रो जो है गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया निकल के आता है। बाकी यहाँ पे सनरूफ से रिलेटेड कंट्रोल है, बड़ी सी सनरूफ आपको मिल जाती है विद ब्लाइंड स्पॉट, और ये सारी टिंटेड ग्लास के अंदर ही है। सनरूफ खुलेगी सिर्फ इतनी, लेकिन ये मून टाइप है, सारा पीछे भी काम वही है। अगर मैं बंद करके दिखाऊँ आपको तो आप देख पा रहे हो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कर्टेन तक भी खुद नहीं करना है, वो भी ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। और ये देख पा रहे हो पहले सनरूफ क्लोज होगी, फिर इसका ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। ये मुझे बढ़िया फीचर लगा। जैसे आजकल दे रहे हैं ना फैब्रिक है, तो ये भी फैब्रिक, लेकिन इस फैब्रिक है, लेकिन बात क्या है कि इसको थोड़ा सा जो है वो थिक बना दिया गया है, जिसकी वजह से लाइट जो है, सनलाइट, अगर आप सनरूफ नहीं चाहते उस केस में सनलाइट अंदर नहीं आएगी। बाकी है तो ये भी कपड़ा ही आप देख पा रहे हो। मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता इन चीज़ों के ऊपर, ये अपनी अपनी होती है, कंपनियां कैसे डिज़ाइन करती है वो उनका काम है, हमारा काम है सिर्फ गाड़ी को आपको बताना कि क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है इस साइड, और इसको आपको एक्सटेंड वगैरह का ऑप्शन कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, बट लाइटिंग का ऑप्शन कुछ नहीं मिलता है। एयरबैग से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो मैं बतानी भूल गया, फ्रंट सीट के लिए आपको एक मिलता है हैंड रेस्ट, लेकिन हैंड रेस्ट जो है वो अभी प्लास्टिक के अंदर है। ऊपर की तरफ सॉफ्ट टच प्लास्टिक जो है वो लगाया गया है। अगर इसको खोलोगे तो अंदर की तरफ एक सामान मिलेगा, और ये थोड़ा सा इग्नोरेबल है, इसको इग्नोर प्लीज़ करना, गाड़ी के अंदर पड़ा था। ये इसका हैंड ब्रेक गाड़ी के अंदर मिल जाता है, और तो यहाँ कुछ नहीं है, और 2 ग्लास का होल्डर का ऑप्शन यहाँ है। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर सीट के एडजस्टमेंट की, और फिर पीछे की सीटों के कंफर्ट की बात करेंगे। तो हमने फ्रंट सीट एक 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट कर दी है। इसमें आपको सिर्फ 4 वे की एडजस्टमेंट मिलती है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी गाड़ी के अंदर 6 वे की एडजस्टमेंट मिलती है। यहाँ से आप सीट को हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से पीछे का स्पेस और आगे पीछे रिक्लाइन का, यानी कि सीट को आगे पीछे करने का ऑप्शन। 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलती है। सीट का ऑप्शन तो मिलता है, यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग से उससे रिलेटेड सारे सिस्टम यहाँ मिल जाते हैं। TPMS का ऑप्शन मैंने गाड़ी के अंदर नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे फुटवेल के ऊपर आपको क्रोम का वर्क मिल जाता है। कुछ एल्काजार वगैरह कुछ नहीं लिखा हो, लेकिन क्रोम का वर्क है। चलते हैं पीछे वाली सीट पे। फ्रंट सीट को 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट किया है, क्या कुछ वहाँ मिलता है। इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सीधा कीजिए अनलॉक। सबसे पहले आपकी जो नज़र जाएगी वो डोर के ऊपर जाएगी। सन ब्लाइंड का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, बट वैसे आपको बता दूँ कंपनियाँ ज़रूर देती हैं, लेकिन यह है इलीगल, चालान हो सकता है, तो प्लीज़ इसको संभल करके यूज़ कीजिएगा। नीचे यहाँ पर ड्यूल टोन के अंदर इसका काम किया गया है। वही सिल्वर फिनिश के अंदर इनसाइड डोर हैंडल है, सिल्वर फिनिश यहाँ भी हल्की सी देखने को मिलती है। विंडो रोल डाउन करने का ऑप्शन मिल जाता है। एम्बियंट लाइटिंग आप देख पा रहे होंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पर 1 लीटर की बोतल रखने के लिए अच्छा स्पेस है। साइड में दूसरी बोतल नहीं आएगी। सीट जो है वो पिछली सीट, वैसे तो ये 7 सीटिंग के हिसाब से आती है, लेकिन मुझे एक चीज़ का यहाँ पर देखने को नहीं मिला है कि तीसरा सीट बेल्ट कहाँ पर लगेगा। 2 सीट बेल्ट के हुक, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, लेकिन तीसरा सीट बेल्ट का हुक मुझे नहीं देखने को मिला है। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंदर बैठते हैं और थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करते हैं। पहले सीट को डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ ये आती है, यानी कि ये आप देख पा रहे हो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 6 के 6 टोटल। और सीट जो वो ठीक ठाक सी है, लंबाई बहुत ज़बरदस्त है सीट की। जैसा आपको दिखाना चाहूँ तो फ्रंट वाली जितनी ही लंबी सीट आपको यहाँ देखने को मिलती है। अंदर बैठते हैं और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं।
तो जैसे ही आप अंदर बैठोगे तो मैं अगर इसको मेरे कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर दूं तो देखिए, सबसे पहले मैं स्पेस की बात करता हूं। स्पेस जो है वो मुझे इतना सा मिलता है, एक 6 फीट के, और नीचे यानी कि मैं पैर ऐसे रिक्लाइन करके बैठ सकता हूं। अगर मैं ऐसे पैर करके बैठता हूं तो यहाँ पर थाई सपोर्ट की हल्की सी कमी महसूस होती है, उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक मैगज़ीन होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। और पीछे वाली सीट में यहाँ पर और कुछ नहीं है, यहाँ पर एक टेबल निकलती है, आई थिंक सो, मुझे लगता है ऐसा सा कुछ यहाँ पर ऑप्शंस रखा तो गया है, निकल क्यों नहीं रही है, देखते हैं भैया क्या कुछ ऑप्शन है, कहाँ पर है टेबल निकलने का ऑप्शन। यहाँ कुछ है तो सही, ये टेबल जैसा कुछ लग तो रहा है, लेकिन अभी हम रैपिंग को नहीं उखाड़ सकते तो वो मजबूरी है। बाकी यहाँ एमिनिटी के नाम पे 2 रियर एसी वेंट यहाँ मिल जाते हैं। साइड डोर के ऊपर कोई ऐसा एसी वेंट का ऑप्शन यहाँ आपको नहीं मिलता है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और लेकिन यहाँ मिल जाते हैं दोनों एसी वेंट, और नीचे की तरफ मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। चार्जिंग के लिए एक माइक्रो USB वाला सॉकेट मिल जाता है। इस साइड भी सेम ही एमिनिटी रखी गई हैं, और डोर जो है उसको भी, सीटिंग जो है उसको अलग अलग तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड किया जा सकता है। उसके ऊपर बात कर लें तो देखिए, ये सीट जो है वन टच टंबल हो जाती है, पूरी नहीं होती है, थोड़ा सा आपको और भी करना पड़ता है। बीच में यहाँ पर आपको हेडरेस्ट यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाता है हाथ के लिए, लेकिन इसमें कोई ग्लास होल्डर वगैरह का ऑप्शन नहीं है। और इस वेरिएंट में यहाँ पर तो कोई ग्लास होल्डर का ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप चलती गाड़ी में ग्लास वगैरह रखना चाहते हैं तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। हाँ, बैठने के हिसाब से ठीक है, लेकिन तीसरा बंदा मुझे नहीं लगता कि उतना प्रॉपरली बैठ पाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो इसका सीट बेल्ट का हुक आ गया, उस सीट का हुक आ गया। पहली बात तो यहाँ पर सीट बेल्ट नहीं है, ये 6 वाला वेरिएंट है, 6 सीटिंग कन्फिग्रेशन के साथ जो आता है वो वाला, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ नहीं है। इसके अलावा जो है पीछे की तरफ सिर्फ इसके स्पोर्ट को एडजस्ट किया जा सकता है, उसका ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। चलते हैं पीछे वाली 3rd रो पे, वहाँ बात करते हैं क्या कुछ मिलता है। तो उधर जा करके मैं इस सीट के बारे में आपको और अलग देता हूँ। चलिए, 3rd रो की एक्सेस के लिए आपको पैसेंजर साइड आना पड़ेगा। पैसेंजर साइड आकर के यहाँ से आप जैसे ही डोर को खोलेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पर, ये रहा। इस लीवर हुक को अगर आप प्रेस करते हैं तो सीट आगे की तरफ चली जाएगी, और इसी के साथ आप सीट को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। सीट इतना उठने के बाद में इतना सा स्पेस आपके लिए बन जाता है, और एक बंदा आराम से यहाँ घुस सकता है। उसके घुसने के हिसाब से मैं बात कर लूँ तो ये देखिए, यहाँ पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि स्पेस के नाम पे सिर्फ इतना सा स्पेस आपको मिलता है, यहाँ पर सिर्फ इतना सा स्पेस है, तो एक एडल्ट के लिए मुश्किल है। बाकी सीट जो है वो नीचे की तरफ बहुत हाइट पे रखी गई, बहुत हाइट नहीं है, जैसे आप देख पा रहे हो, डेप्थ नहीं है इसकी। इससे ज़्यादा डेप्थ तो आपको बहुत सारी गाड़ियों के बूट स्पेस में देखने को मिल जाती है, उतनी डेप्थ इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं अगर आपको एक बैठ के दिखाना चाहूँ तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे मेरे लेग स्पेस से ही है, वो तो आपको पता ही है, चाइल्ड के हिसाब से ये सीट है। दूसरी, थाई सपोर्ट के नाम पर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर पिछवाड़ा टिक सकता है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर बढ़िया रखी गई हैं। अगर बच्चे भी बैठ रहे हैं तो सबसे बढ़िया तो है इसका एयरिनेस केबिन। यहाँ देख पा रहे हो, पूरा एयर के से फिलिंग वाला केबिन मिल जाता है। उसके अलावा एसी वेंट यहाँ पर है, और उसको एडजस्ट करने के लिए डायलर का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। 3 स्पीड में एडजस्ट कर सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट इस साइड मिल जाता है। एक बंदे के लिए आगे एक ग्लास होल्डर का ऑप्शन है, और उसके अलावा छोटा सा स्पेस और रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर बात करूँ तो आपको और भी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती है, जैसे एसी वेंट है उसका कंट्रोल वहीं पर है, और ग्लास होल्डर वगैरह है। सीट बेल्ट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। फिक्स टाइप का हेडरेस्ट नहीं है, एडजस्ट कर सकते हो हेडरेस्ट को। सीट को रिक्लाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम्प्लीटली बेंच फोल्ड किया जा सकता है पीछे से। और ऊपर की तरफ देखिए, रीडिंग लैंप भी ज़बरदस्त मिल जाता है गाड़ी के अंदर, LED टाइप का, यहाँ से बंद भी किया जा सकता है, ऑन भी किया जा सकता है। और एक सीट बेल्ट यहाँ मिलता है, मुझे नहीं समझ में आया इसका पर्पज़, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सीट बेल्ट यहाँ भी मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस में, वहाँ बात करते हैं। तो बूट स्पेस की बात करते हैं तो जब आप तीनों रो ऊपर की तरफ रखते हैं तो फिर कुछ इतना सा बूट आपको मिलने वाला है, जैसा आप देख पा रहे हैं। यानी कि 1-2 छोटे बैग आराम से रखे जा सकते हैं, इतना ही बूट स्पेस है। लेकिन बूट स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए ऑप्शन बहुत है। जैसे इस सीट को मैं आगे की तरफ डालना चाहूँ तो ये पूरा ऐसे होकर फ्लैट बेड बना देगी, यानी कि अभी ये 6 सीटिंग के हिसाब से हो चुकी है, और गाड़ी के अंदर पूरा स्पेस भी बन चुका है। लेकिन अगर आप पूरी सीट रखते हैं तो सिर्फ आपको इतनी लंबी का बूट स्पेस मिलने वाला है। जैसा अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ तक का, लगभग 1.5 हाथ का। नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ चीज़ें और मिल जाती हैं, जैसे जैक वगैरह है, उसके लिए स्पेसिफिक होल्डर वगैरह दिए गए हैं। बूट के अंदर लाइटिंग मिल जाती है, और ये वाली सिर्फ एकमात्र ऐसी लाइटिंग है जो हैलोजन बेस्ड रखी गई है इन साइड में, बाकी सारी जो है LED बेस्ड ही हैं। और यहाँ पर एक हुक यहाँ मिल जाता है, एक हुक यहाँ पर मिल जाता है। और भैया
कोरियन कंपनी है, तो सेफ्टी में भी गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं डीजल के अंदर। और हुक्स वगैरह के लिए, यानी कि सीट बेल्ट को टांगने वगैरह के लिए आराम से प्रॉपरली हुक वगैरह रखे गए हैं। जो पीछे का डोर दिखाना चाहूँ इसका, तो उसके ऊपर कवरिंग बढ़िया है, लेकिन प्लास्टिक कवरिंग है। क्लोज करने के लिए यहाँ से हैंडल मिलता है। हाँ, एक चीज़ एक्सटीरियर में मैं भूल गया हूँ, रूफ रेल के बारे में। रूफ रेल आपको जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है, बाकी एक्टिव रूफ रेल नहीं है। क्यों नहीं है एक्टिव रूफ रेल? क्योंकि भैया सनरूफ आती है, सनरूफ के लिए उस केस में आप इसमें एक्टिव रूफ रेल नहीं दे सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट कब की बात कर लेते हैं, तो ये जो प्राइस सेगमेंट में आती है 17,73,000 के प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी आपको मिलती है बेस वेरिएंट डीजल के अंदर। तो 17,73,000 के जो फीचर गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाते हैं, जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है, मुझे लगता है कि हाँ, कुछ कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को जस्टिफाई करती है। एवरेज अच्छी ऑफर करती है, Hyundai का इंजन अच्छा आता है उस चीज़ में, रिलायबल इंजन है, और Hyundai का मार्केट शेयर भी बढ़िया है, तो आप इसको कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस प्राइस सेगमेंट के अंदर इस गाड़ी को लेना चाहते हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हैव ए नाइस डे।